राधा और रोहन की शादी हो चुकी थी। यह लोग पहली बार एक पारिवारिक शादी में मिले थे, जहां दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। राधा एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी सरलता और संवेदनशीलता ने रोहन को बहुत प्रभावित किया। रोहन एक शिक्षित और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां को निभाने के लिए हमेशा अपने सुखों का त्याग किया था। शादी के बाद दोनों की जिंदगी सुखमय था। दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत प्यार और समझदारी से निभा रहे थे। रोहन और राधा के बीच आपसी समझ और सम्मान का रिश्ता था, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके बीच की दूरी भी बढ़ती गई। रोहन अपने काम में अधिक व्यस्त हो गया। इस राधा को लगने लगा कि उसे रोहन अब प्यार नहीं करता। समय बीतता गया और उसके बीच के मतभेद बढ़ने लगे। राधा को लगने लगा कि रोहन उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया है। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती, जबकि रोहन हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करता। इस बीच रोहन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। रोहन के माता पिता की मृत्यु के बाद वह बुरी तरह से टूट जाता है और इस दर्द ने उसे और भी अधिक अकेला कर दिया था। राधा अपने माता पिता के कहने पर तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, यह सोचकर कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है। कोर्ट का अंतिम दिन आ गया था। राधा और रोहन दोनों ही कोर्ट में उपस्थित थे। रोहन बिल्कुल शांत था, जबकि राधा के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका यह फैसला सही है या गलत, लेकिन वह अपने माता पिता के दबाव के चलते ये इस मुकाम पर आ चुकी थी। जब जज ने रोहन से कहा कि तुम्हें कुछ कहना है, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने सब कुछ अपने समय के हाथों पर छोड़ दिया है। जो भी होगा उसे स्वीकार कर लूँगा। रोहन के शब्दों में एक अजीब सा दर्द था, जिसे राधा के मन में कुछ सवाल खड़े कर दिए। क्या वह सही कर रही थी, या रोहन सच में उसे से दूर हो चुका था, या सिर्फ परिस्थितियों का खेल था। जज ने राधा से पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, तो उसने एक असामान्य मांग की। उसने कहा, सर, मैं अपने पति के साथ सिर्फ एक रात बिताना चाहती हूँ, लेकिन ना तो उसके घर और ना ही मैं अपने घर। यह सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन राधा के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उन्हें यह मांग मानने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए उन्होंने उसे अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही कहा, तुम्हारे पास 2 रातें हैं। इसके बाद तुम्हें कोर्ट में वापस आना होगा और अपने फैसले का सम्मान करना होगा। राधा ने कहा, ठीक है। वह एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक की और रोहन को वहां आने के लिए कहा। रोहन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वहां पहुंच जाता है। जब राधा कमरे में दाखिल होती है तो उसने देखा कि रोहन पहले से ही वहां मौजूद है। रोहन बहुत थका हुआ था और कमज़ोर भी दिख रहा था, जैसे ही उसके जीवन की सारी खुशियाँ खत्म हो गई हो। राधा ने रोहन से कहा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हम एक दूसरे से खुलकर बात कर सके। अगर यह हमारी आखिरी रात है तो मैं नहीं चाहती कि हम इसे ऐसे ही खामोशी से बिताएं। लेकिन रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ उसे देखता रहा, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके पास शब्द नहीं मिल रहे थे। तब राधा ने रोहन से पूछा कि वह इतना कमज़ोर क्यों दिख रहा है। उसने उसकी सेहत के बारे में चिंता जताई तो रोहन ने उसे बताया कि उसे कैंसर है। यह सुनकर तो राधा स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्या करे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रोहन इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा होगा। रोहन ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ यह सब तकलीफ झेलो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अब जब तुम तलाक की बात कह दी हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानने का हक है। राधा के दिल में दर्द की एक लहर उठी। उसने सोचा कि उसने कितना गलत किया। उसने बिना सच्चाई जाने ही रोहन से दूरी बना ली थी। यह सब जानने के बाद राधा के फैसला किया कि वह रोहन को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कोर्ट में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे अपने फैसले पर अफसोस है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की वो अपने माता पिता के पास लौट जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब बहुत कम समय बचा है। लेकिन राधा अधिक रोहन को लेकर बहुत चिंतित हो गई थी, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने जो गलती की है उसे सुधारने का यही एक मौका है। राधा ने कहीं से सुन रखा था कि उत्तराखंड के एक वैद्य के पास कैंसर का इलाज है। उसने तुरंत ही रोहन को वहां ले जाने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे जो कि राधा के पास नहीं थे। लेकिन फिर भी राधा हार नहीं मानती है और उसने अपने सारे गहने बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेती है। वह इकट्ठा किया हुआ पैसा से रोहन का इलाज कराने का सोचती है, लेकिन रोहन शुरू से ही इसके खिलाफ था, क्योंकि वह राधा को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था। मगर राधा की जीत के सामने उसने हार मान ली और उत्तराखंड के एक दूर दराज गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ वह वैद्य रहता था। गांव का वातावरण शांतिपूर्ण और प्राकृतिक था, लेकिन राधा के दिल में अजीब सी हलचल थी। वैद्य एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वह रोहन का इलाज कर सकता है। वैद्य ने रोहन के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियां और योगाभ्यास का उपयोग बताया,
जिसे रोहन भी फॉलो करने लगा। इस तरह रोहन के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। यह यात्रा इतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन राधा ने हर कदम पर रोहन का साथ दिया था। उसने न केवल उसकी देखभाल की बल्कि वैद्य के निर्देशों के भी पालन किया। इस दौरान राधा ने अपनी भावनाओं को रोहन के साथ साझा करना शुरू किया। उसने अपनी सारी गलतफहमियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अब वह केवल रोहन के साथ रहना चाहती है। रोहन भी अब पहले से ज़्यादा खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगा। संघर्ष के दौरान दोनों के बीच का प्यार फिर से जीवित हो गया और उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। कई महीनों के बाद उपचार के बाद रोहन का सेहत धीरे धीरे सुधरने लगा। हालांकि डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह से ठीक होने की कोई गारंटी नहीं दी थी, लेकिन वैद्य के उपचार और राधा के अटूट समर्थन ने रोहन को नई जिंदगी दी। इस बीच उन्होंने फैसला किया कि वह अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वह उत्तराखंड से वापस घर आ गए तो माता पिता ने भी उन्हें समझा और स्वीकार किया। रोहन और राधा ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब रोहन ने अपने कामों को कम कर दिया और अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब राधा अपने घर के कामों के साथ साथ बाहर के भी काम करने शुरू कर दिए ताकि वे एक दूसरे का साथ दे सके। उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से मजबूती से बांधने का निर्णय किया कि वह अब कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। राधा और रोहन के मिलकर समाज में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने कैंसर के मरीज और उनके परिवारों के लिए सहायता समूह बनाए, जहाँ लोग अपनी समस्याओं और अनुभव बताकर सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।